वाहिद शख्सियत हैं जिन्हें मैंने चाइल्ड लेबर के हवाले से वीडियो पैगाम जारी करने का कहा, तो उन्होंने उसके जवाब में फौरी तौर पर अपना पैगाम जो है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हेरा हसन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। गुज़श्ता दिनों लाहौर में घरेलू मुलाजमा के ऊपर इंतहा से ज़्यादा तशद्दुद किया जाता है और तशद्दुद करने वाली कोई और नहीं, सिविल जज साहब की अहलिया होती हैं और 14 साल मुलाजमा पर इंतहा से ज़्यादा तशद्दुद किया जाता है कि वो बच्ची जो है अस्पताल पहुँच जाती है और लाहौर के जनरल हस्पताल में वो ज़ेर इलाज है और उसकी तबीयत अब किस हद तक ठीक हो चुकी है और किस तरह से जो है वो उसका इलाज जारी है, हवाले से मैं आपको मुतला करूंगी। क्योंकि सुबह जो है वो आज सुबह उसकी तबीयत जो है वो अचानक जो है वो बिगड़ना शुरू हो जाती है और डॉक्टर्स जो है वो इस हवाले से खासे परेशान हो जाते हैं जिस तरह से उसकी तबीयत जो है वो बार बार बिगड़ जाती है। इसके अलावा जी आपके बच्चों ने पाकिस्तान की गुर्बत का ठेका नहीं उठाया हुआ। पाकिस्तानी 2 अदाकार जो है वो इस मामले में अपना भरपूर किरदार जो है वो निभाते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो अदाकार कौन से हैं और उन्होंने इस हवाले से क्या पैगाम जो है वो जारी किए, इस हवाले से मैं आपको मुतला करूंगी। तो आपको बताती चलूँ जी कि लाहौर में जी तशद्दुद का शिकार घरेलू मुलाजमा रिजवाना की तबीयत जो है वो आज सुबह एक बार फिर अचानक बिगड़ गई। तशद्दुद का शिकार घरेलू मुलाजमा रिजवाना 6 रोज से जी जनरल अस्पताल में जेर इलाज है और बच्ची की तबीयत के हवाले से पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज लाहौर के प्रिंसिपल प्रोफेसर अलफरीद जफर ने बताया है कि आज सुबह 4 बजे बच्ची की तबीयत अचानक बिगड़ गई थी, जिसके बाद उसे दोबारा जो है वो ऑक्सीजन लगा दी गई है। यानी इस कदर ज्यादा इस बच्ची पर तशद्दुद किया गया। मैं पहले ही आपको इस बात से आगाह कर चुकी हूँ कि बच्ची जो है वो इस कदर ज्यादा डर और सहम चुकी थी कि जब भी कोई शख्स उसके पास जाता था तो वो कहती थी कि मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। यहाँ तक कि अपने वालिदैन को देखकर भी बच्ची जो है वो खुश नहीं होती थी। और सिविल जज साहिबा और उनकी जो सिविल जज साहब और उनकी जो अहलियां हैं वो फिलहाल भी रोपोश हैं और प्रिंसिपल पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज का कहना है कि परेशान और हैरान कन बात है कि रिजवाना की अचानक ही तबीयत बिगड़ जाती है। गुज़श्ता रोज़ रिजवाना की तबीयत बहुत बेहतर थी, वो खुशगवार मूड में बात कर रही थी और घर जाने की जिद कर रही थी। यानी कि बच्ची की तबीयत एक तरफ ठीक होती है फिर बिगड़ जाती है, एक तरफ ठीक होती है फिर बिगड़ जाती है, जिसकी वजह से डॉक्टर्स जो है वो खासे परेशान है। और इसके अलावा मैं आपको मुतला करती चलूँ जी कि बच्ची के ऊपर जो है वो बैड से तशद्दुद किया गया था। सिविल जज की अहलिया जो है उन्होंने बच्ची के ऊपर चोरी का इल्जाम लगाकर उस पर बैड से बहुत ही ज्यादा तशद्दुद किया था। इतना ज्यादा उसको मारा था जी कि वो जनरल अस्पताल पहुंच जाती है और वहां पर उसके बाजू और हाथ जो है वो टूटे हुए थे और उसके सिर में जो जख्म था उस पर कीड़े पड़े हुए थे। और इन सारी बातों की जो वजूहात उनसे पूछी गई तो उन्होंने अजीब व गरीब वजूहात जो है वो बयान करना शुरू कर दी कि बच्ची जो है वो अपने वालिदैन के तशद्दुद का शिकार हुई है, हमने उसे कुछ नहीं कहा था बल्कि वो घर जाने से ही परेशान थी। बहरहाल जी प्रोफेसर अलफरीद के मुताबिक मेडिकल बोर्ड रिजवाना की तबीयत बिगड़ने का जायजा लेगा और वजीर सेहत ने भी रिजवाना का मुआयना करके कुछ अद्वियात जो है वो तब्दील की हैं। इसके अलावा दिल का डॉक्टर भी अब रिजवाना का मुआयना करेगा। रिजवाना के प्लेटलेट्स 12,000 से बढ़कर 24,000 हो गए हैं, जो कि काफ़ी खुश आइंद खबर है। इसके अलावा प्रोफेसर अलफरीद जफर ने बताया कि रिजवाना के सिर की रोजाना 3 मरतबा पट्टी तब्दील हो रही है। कमर पर जख्म की सफाई और मरहम पट्टी प्लास्टिक सर्जरी वाले कर रहे हैं। रिजवाना के जिगर के इन्फेक्शन में मामूली कमी आई है, जबकि गुर्दों की इन्फेक्शन खत्म हो चुकी है। यानी इस बच्ची पर इस कदर ज्यादा वहीमाना तशद्दुद किया गया था कि इसके जो अंदरूनी आज़ा है वो भी बहुत हद तक मुतासिर हुए। इसके अलावा जी उन्होंने बताया कि साइकोलॉजिस्ट रिजवाना के इलाज में शामिल है। रिजवाना के रोजाना की बुनियाद पर जी काउंसलिंग की जा रही है। काउंसलिंग से उसके डर और खौफ में भी काफी हद तक बेहतरी आई है। लेकिन जिस तरह से इस बच्ची पर तशद्दुद किया गया है इंतहाई पुरजोर मजम्मत की जानी चाहिए इस वाक़े की। और इसी हवाले से 2 पाकिस्तानी अदाकार जो हैं वो अपना किरदार भरपूर तरीके से इस मामले पर निभाते हुए दिखाई दे रहे हैं और इनको काफ़ी जो है वो सराहना चाहिए। और मुझे लगता है कि इसी तरह से तमाम लोग जो हैं वो इस तरह के जो मामलात होते हैं उन पर आवाज़ उठाने की हम सब लोगों को ज़रूरत है। और इसी हवाले से आपको बताती चलूँगी जी कि पाकिस्तान की सीनियर अदाकारा और समाजी कारकुन नादिया जमील ने 14 साल घरेलू मुलाजमा रिजवाना के लिए इंसाफ का जी मुतालबा कर दिया है। और इसी हवाले से आपको बताती चलूँ कि जो बच्ची की वालिदा हैं उनको पैसों की पेशकश की गई थी। यानी कि इस तरह से उनको कोशिश की गई थी कि वो इस केस से जो है वो पीछे हट जाए। लेकिन जो रिजवाना की वालिदा है वो यही कहती है कि मुझे हर सूरत अपनी बच्ची के लिए इंसाफ ही चाहिए। तो नादिया जमील ने सोशल मीडिया पर पैगाम जारी किया और उन्होंने अवाम से रिजवाना के सेहत के लिए दुआ की दरख्वास्त करते हुए कहा कि बच्ची अपनी जिंदगी के लिए जंग लड़ रही है, जबकि बच्ची बदतरीन तशद्दुद करने वाली खातून आज़ाद घूम रही है। बच्ची को इंसाफ मिलना चाहिए। अदाकारा का मजीद कहना था जी कि खुदारा गुर्बत का सामना करने के लिए अपने बच्चों का इस्तेमाल ना करें। आपके बच्चों ने पाकिस्तान की गुर्बत का ठेका नहीं उठाया हुआ। नादिया जमील ने ट्विटर पर अदाकारा सज्जल अली का वीडियो पैगाम शेयर किया जिसमें उन्होंने बच्चों से काम ना करवाने, उन पर जुल्म और ज्यादती बंद करने पर जोर दिया। और यही 2 अदाकाराएं हैं जो कि इस सारे मामले पर आवाज़ उठाते हुए दिखाई दे रही हैं, जो सज्जल अली और नादिया जमील है। साथ ही अदाकारा की जानिब से सज्जल का शुक्रिया अदा भी किया गया कि सज्जल वो वाहिद शख्सियत हैं जिन्हें मैंने चाइल्ड लेबर के हवाले से वीडियो पैगाम जारी करने का कहा,
तो उन्होंने उसके जवाब में फौरी तौर पर अपना पैगाम जो है वो जारी कर दिया। और नादिया ने कैप्शन में लिखा, मसला ये है कि हम में से अक्सर लोग ये जानते ही नहीं है कि छोटे बच्चों को घर में मुलाजिम या गुलाम बनाकर रखा जा रहा है। लोगों को ये नहीं मालूम कि क्या उन बच्चों को तालीम दी जा रही है, क्या उनकी हालत ठीक है। जो कि वालिदैन जो है वो इस तरह के बच्चों को छोड़कर बिल्कुल भूल जाते हैं, उन पर तवज्जो नहीं देते हैं कि आखिर जिन घरों में उनको छोड़कर वो लोग चले गए हैं तो उन बच्चों के साथ पीछे क्या सलूक रवा रखा जा रहा है, उनको तालीम और तरबियत पर क्या तवज्जो जो है वो दी जा रही है, यहाँ तक कि उनको खाना भी मैसर है, उनको ज़िंदगी की बुनियादी ज़रूरियात भी मैसर हैं या नहीं। उन्होंने लिखा कि छोटे बच्चे अमीर लोगों के बच्चों को उठाते हैं, अमीर लोगों के घर साफ करते हैं, उनकी खिदमत करते हैं और फिर यही अमीर लोग उन छोटे बच्चों को मारते हैं, भूखा रखते हैं और तालीम से महरूम रखते हैं। तालीम इन बच्चों का आईनी और दीनी हक है। जी बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन जब चाइल्ड लेबर जो है वो जहाँ पर भी देखी जाती है तो मोस्ट ऑफ द टाइम यही देखा गया है कि इन बच्चों पर बहुत ही ज़्यादा तशद्दुद किया जाता है, इनकी जो बुनियादी ज़रूरियात हैं उनसे महरूम रखा जाता है और अपनी जो सारा जो गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन होती है वो इन बच्चों पर निकाल कर जो है ये लोग जो अमीर लोग होते हैं जो कि बच्चों से इस तरह से जानवरों से भी बदतर सलूक करते हुए दिखाई देते हैं, वो आराम सुकून से हो जाते हैं और इन बच्चों के ऊपर कोई पूछने वाला इनको नहीं होता। इनके वालिदैन जो है वो उनको छोड़कर भूल जाते हैं और फिर जब पलट कर इनकी खबर लेते हैं तो फिर पता चलता है कि बच्चे के साथ किस कदर ज़्यादा जुल्म और ज़्यादती जो है वो देखने में आई है। इसी तरह इस बच्ची का वालिद जो है वो इससे मिलने के लिए जब पहुँचता है और बच्चे की चीखों की आवाज़ें वो सुनता है तब उससे सारे मामलात से जो है वो आगाही हासिल होती है कि किस तरह से बच्ची के साथ जो है वो इतने महीनों से जो है वो इस बच्ची के ऊपर जुल्म और बर्बरियत की इंतहा की जा रही थी और बच्ची को जो है वो जनरल अस्पताल दाखिल करवा दिया जाता है। तो मुझे महसूस होता है कि हम तमाम लोगों को इस तरह के वाक़यात पर आवाज़ उठाने की ज़रूरत है और हमारे जो अदाकार जो भी लोग हैं जिस भी अदारे से ताल्लुक़ रखते हैं तमाम अफराद को इस मामले पर ज़्यादा से ज़्यादा आवाज़ उठानी चाहिए। आपके इर्द गिर्द भी अगर कोई ऐसे लोग हैं जो कि इस तरह के जो मुलाज़मीन हैं उन पर तशद्दुद करते हुए दिखाई देते हैं या इस तरह का रवैया जो है उनके साथ अख्तियार करते हुए दिखाई देते हैं तो आप लोगों को अपना किरदार भरपूर तरीके से निभाने की ज़रूरत है। पुलिस को मुतला किया जा सकता है इस तरह के मामलात में। हालांकि पुलिस जो है वो अपना किरदार जिस तरह से अदा करती है वो हम सब जानते ही है, लेकिन कम अज़ कम इस तरह के लोगों को मुझे लगता है कि सख्त से सख्त और कड़ी से कड़ी सज़ा देनी चाहिए ताकि लोग जो इनको देखने वाले हैं वो भी इबरत पकड़ें और इस तरह की कार्रवाइयों में ख़ुद को मुलविस ना करें। और जो बच्चे जिनको वालिदैन छोड़ कर यूँ भूल जाते हैं, मुझे लगता है कि आप हकीकतन पाकिस्तान की गुर्बत का ठेका आपके बच्चों ने नहीं उठाया हुआ और इस तरह के बच्चों को यकीनन वालिदैन को नहीं छोड़ना चाहिए और अगर वो छोड़ते भी हैं तो मुझे लगता है कि उनकी खैर खबर लेते रहनी चाहिए। अव्वल तो जाहिर सी बात है कि चाइल्ड लेबर अलाउ ही नहीं है तो इस तरह से होना ही नहीं चाहिए, लेकिन बहरहाल हमारे माशरे में कभी भी कानून की पासदारी तो करते हुए लोग दिखाई ही नहीं देते। जहाँ जिसका दिल चाहता है वो कानून को तोड़कर आज़ाद महसूस करता है। बहरहाल आपकी इस हवाले से क्या राय है मुझे कॉमेंट्स में ज़रूर मतलब कीजिएगा। ऐसे के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपडेट्स तक के लिए अल्लाह हाफिज़।